हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले शुक्रिया टाइम देने का। ख्वाजा साहब, क्या समझ रहे हैं इस वक्त पंजाब हुकूमत काम कर रही है हेल्थ के हवाले से, क्या आगे हम मज़ीद चेंजिंग्स देखेंगे? अभी तक जो है क्या क्या काम हुए हैं, ज़रा इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें सर। देखिए, वज़ीर आला बीबी मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब में जितनी भी कैबिनेट है हम सब लोग काम कर रहे हैं। हर शोबा ज़िंदगी में हर महकमे में काम किया जा रहा है। अगर आप हेल्थ की बात करेंगे तो हमारी प्रायोरिटियाँ बड़ी क्लियर हैं। अगले इंशाल्लाह 4.5 साल के अरसा में तमाम BHU RSC उनको रेनोवेट कर रहे हैं। उस काम पे आगाज़ हो चुका है, क्योंकि प्राइमरी का बहुत गैर मेरे पास चूँकि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है, बड़े टीचिंग अस्पताल हैं, लेकिन उन पर लोड कम करने के लिए आपको RSC और BHU को बेहतर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर TH को DH को बेहतर किया जाएगा। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम नए अस्पताल भी शुरू कर चुके हैं, पुरानों को भी हमने मुकम्मल किया। रहीम यार खां में बाईपास हमने शुरू कर दिया है। सरगोदा इंस्टीट्यूट जो है उसकी बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। और पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा 600 बेड का कैंसर अस्पताल जो है वो इंशाल्लाह हम नवंबर में उसका संग बुनियाद रखेंगे 55 अरब रुपए का। और ये पाकिस्तान अपनी नौयत का बहुत बड़ा अस्पताल होगा। दीगर अदारों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया कैंसर में, लेकिन पैलेटिव केयर यानी लेवल 3 लेवल 4 को भी ये कैटर करेगा। तो उसके साथ नए प्रोजेक्ट्स का हम अपना आगाज़ कर रहे हैं। अस्पतालों में जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है उसको बेहतर कर रहे हैं। डॉक्टर नर्सिंग की जो कमी है उसको बेहतर कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना इजाफा कर रहे हैं। अब हम 2 साल डिप्लोमा भी शुरू कर रहे हैं। जो मिसिंग स्पेशलिटीज़ हैं, यानी बेसिक साइंस है, कोई कार्डिक एनेस्थीसिया है, कार्डिक सर्जन है, पीट सर्जन हैं कार्डिक के, तो मुख्तलिफ वो स्पेशलिटीज़ जिन पर काम करने की ज़रूरत है, जिन अगले 5, 10, 20, 50, 100 साल बाद पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो उन पर भी काम कर रहे हैं। सब ये बताइए कि अब जैसे सर्दी आने लगी है तो दोबारा जो है कोविड का और डेंगू का भी सुनने में आ रहा है कि कोई ऐसी लहर है, या कोविड के दोबारा कोई केसेस सामने आने के हवाले से भी इतलात है। इस हवाले से आप पे क्या काम किया जा रहा है? एक तो हम अलर्ट पे हैं, खुदा न खासा चाहे मोंकी पॉक्स हो, डेंगू हो, या कोई भी कॉन्गो का पेशेंट हो, हम उस पर हमारे पास उसके इंतजामात मौजूद हैं अस्पतालों में। डेंगू का सूरत हाल ये है कि पिंडी में आउटब्रेक है इस वक्त, 1 या 2 टाउन्स में। लाहौर, फैसलाबाद, शेखपुरा, गुजरांवाला बिल्कुल नॉर्मल कोर्स में है। सीज़न अगले 30 दिन में डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। तो पिंडी में हम दिन रात काम कर रहे हैं। मैं भी हर हफ्ते वहाँ पे जा रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब भी जा रही हैं, ख्वाजा इमरान साहब, तो सारे चीफ सेक्रेटरी साहब समेत हमारी कल फिर कैबिनेट मीटिंग है, और कमिश्नर, DCs और CO सारे वहाँ पे। हालांकि कि सेक्रेटरी साहबान को हमने पिंडी रवाना किया, और हफ्ते में 1 दिन वहाँ पे जाते हैं और डेंगू पे वो काम करते हैं। तो गवर्नमेंट की जो गवर्नर्स का मॉडल है वो तो ये कि खुदा न खास्ता कोई थ्रेट आ जाए, कोई आउटब्रेक हो जाए, तो उसको पूरी तरह हमने उसको नबुर्द आज़मा उसके साथ होना है। तो डिपार्टमेंट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे या चीफ मिनिस्टर साहब के लेवल पे हमारी पूरी कोशिश है चीज़ों को बेहतर करें। वक्त के साथ देखेंगे हम UHI दोबारा एक उसको मॉडिफाई करके ला रहे हैं। जो हेल्थ इंश्योरेंस है जिसको हमने ही शुरू किया था 2014 में बड़े मियाँ साहब ने, तो उसमें हम नई सर्विसेज भी ला रहे हैं, उसका दायरा कार बढ़ा रहे हैं, 10 से 15 लाख पे लेके जा रहे हैं। पहले 10 लाख था, उससे ज़्यादा करने जा रहे हैं। जा रहे हैं कुछ नई, उसमें लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, या हम उसको UHI में शामिल करेंगे, या जिस तरह हमने कंजेंटल हार्ट डिजीज़ का बच्चों का जो दिल में सुराख है वो बीबी मरियम ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसमें 2, 2.5, 3 साल की वेटिंग है। वो वेटिंग इंशाल्लाह महीनों पे आ जाएगी अगले 2 साल में। इस तरह जो बाकी प्रोग्राम है, पीड्स लिवर ट्रांसप्लांट है, अडल्ट लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसका भी हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ताकि लोग जो प्रायोरिटी पे उनको सेहत की सहूलत मिले। सब आप अवामी आदमी हैं, एक तरफ काम जारी हैं तो दूसरी तरफ हमने देखा है एहतजाज वगैरह भी एक जमात कर रही है। पिंडी में कल आपने जो देखा है शेलिंग और सारा वो 144 की खिलाफ वर्जी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? आप तो हमेशा से उन सियासतदानों में से रहे हैं जो पोलाइट बात करते हैं और टेबल पे बिठाने की बात करते हैं, कोई मैसेज देंगे? नहीं, मैसेज तो तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को ये है कि उनको अपनी ज़िद से बाज आ जाना चाहिए। ज़िद को कहाँ ले गई है तो उन्होंने अंदाज़ा लगाना है। जेल एक ऐसी जगह है, मैंने खुद ज़िंदगी में बड़े भाई ने जेलें काटी हैं, वो आपको सोचने का बड़ा मौका मिलता है। लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ा सा मायूस कर रही है कि जेल जाके भी इमरान खान साहब के रवैये में फ़र्क नहीं आया। पाकिस्तान को इत्तेहाद आके लेके जाएगा। ज़रूरी इस वक्त जमातें नहीं हैं, ना ज़रूरी हुकूमत भी नहीं है, ज़रूरी मईशत है आपकी, ज़रूरी मुल्क की सर्वाइवल है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, पाकिस्तान में रहना इंशाल्लाह ता क़यामत। तो ये हम सबको एक 2-2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। देखें, जो पिंडी में हुआ उसकी पस मंज़र लाहौर का जलसा है। लाहौर के जलसे पे कई चीज़ें सामने आई, कई चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह KP के हमारे अपने लोग हैं सारे, लेकिन जिस तरह गंडापुर साहब ने उसमें जो उनका रवैया था और अपने साथ कई 100 मुसल्लह अफराद थे, आप यकीन करें बड़ी पेशेंस के साथ सारी चीज़ को देखा गया। और कई जगहों पर उन्होंने बंदूकें भी तानी पुलिस पे, कई जगहों पे उन्होंने शीशे तोड़े। एक आध वीडियो मैंने देखी उनकी वायरल, लेकिन हमें उससे बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमने मॉनिटर किया है। तो खुदा न खास्ता ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लोगों, मुस्लिम लीग के हों, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने सबको हिफाजत करनी है। वहीं और इनकी जानब से ये आ रही है कि कोई 5 साल गवर्नमेंट पूरे नहीं करेगी, कोई भी गवर्नमेंट आती है ये कहा जाता है, आपको क्या लगता है?
नहीं, ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है हमारे सियासी मुखालफिन की, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह शहबाज साहब काम कर रहे हैं, जिस तरह IMF को उन्होंने हैंडल किया है, अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन के मौक़िफ़ को बड़ी बहादुरी के साथ पेश किया, इंशाल्लाह हम अवाम की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन की भी तैयारी करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप जी गुफ्तगू सुन रहे थे ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की, जिनका कहना है कि 5 साल जो है हुकूमत पूरे करेगी। सियासी मुखालफिन की ये कोशिश हो सकती है, लेकिन असल में इसमें कोई भी हकीकत नहीं है।